Hello everyone, myself Harshit Kumar Pandey, and in this video we will discuss about class 12 physics chapter. The topic that we are discussing today are about de Broglie hypothesis. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन के बारे में। तो जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के बारे में। डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस क्या है, तो चलिए उसकी चर्चा करते हैं। तो अब हम बात करते हैं डी ब्रोगली के हाइपोथेसिस के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस हम क्या देखिए, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस हमको सबसे पहले बताता क्या है, तो ये बताता है वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, इसका स्टेटमेंट है कि एवरी मूविंग पार्टिकल हैव वेव associated with it। यानी अगर कोई मूविंग पार्टिकल है तो उसके पास क्या होगा, वेव एसोसिएटेड विथ इट होगा। यानी हम यह कह सकते हैं कि देखिए जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस थे, इन्होंने क्या किया, बहुत काम करने वाले इंसान थे। देखिए ये इन्होंने माइंड में सोचा कि अगर कोई मूविंग पार्टिकल है तो वो वेव एसोसिएटेड विथ होगा। उन्होंने एक अपने बुक में ये बात को लिखा था, उन्होंने अपने बुक में एक बोर्ड हाइपोथेसिस थी, तो उसी बात को इन्होंने ये लिखा था और ये बात जो थी वो 100% ट्रू हुई। अंत में जब इसका एक्सपेरिमेंट हुआ, डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट जब किया गया, तो वहां पर ये बात इनकी ट्रू हो गई। यानी उन्होंने क्या बताया कि अगर कोई मूविंग पार्टिकल है तो उसके पास क्या होगा, वेव एसोसिएटेड विथ इट होगा। यानी उन्होंने बताया कि जो लैम्डा इक्वल टू होता है h/p होता है, जहां पर लैम्डा रिप्रेजेंट करता है वेव नेचर को, वहीं p रिप्रेजेंट करता है आपके पार्टिकल नेचर को। किसको, पार्टिकल नेचर को, क्योंकि जानते हैं p क्या है, मोमेंटम है। p की वैल्यू होती है मास इंटू वेलोसिटी, तो यहां से मास इंटू वेलोसिटी का टर्म आ गया, तो ये पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करता है। जहां पर h की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड। जहां पर h क्या है, h आपका है प्लैंक कांस्टेंट। तो ये है डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस कि उन्होंने हमको बताया कि एवरी मूविंग पार्टिकल, अगर कोई मूविंग पार्टिकल है तो उसके पास क्या होगा, वेव एसोसिएटेड विथ होगा। जहां पर उन्होंने एक एक्सप्रेशन दिया कि जो लैम्डा है वो इक्वल टू होती है h/p के, जहां पर लैम्डा रिप्रेजेंट करता है वेव नेचर को, वहीं h रिप्रेजेंट करता है प्लैंक कांस्टेंट को और p रिप्रेजेंट करता है आपके मोमेंटम को। तो ये था आपका डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। तो अब आपके मन में ये क्वेश्चन आया होगा कि अगर कोई मूविंग पार्टिकल है तो वो उसके पास तो वेव एसोसिएटेड विथ होता है, तो इसका मतलब है कि हमारे पर भी वेव एसोसिएटेड विथ होना चाहिए, लेकिन ऐसा गलत नहीं होता है। अपने बॉडी पर अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो वहां पर जो लैम्डा की वैल्यू आती है वो वेरी 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 स्मॉल आती है, जिस कारण से ये आपके बॉडी के लिए डी ब्रोगली हाइपोथेसिस वैलिड नहीं है। क्यों नहीं वैलिड है, क्योंकि आपकी जो लैम्डा की वैल्यू आती है वो बहुत ज्यादा ही छोटी होती है। यानी फॉर आवर बॉडी, अगर अपने बॉडी पर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो वेरी वेरी स्मॉल होगी। यानी इसको आप अपने बॉडी पर नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर हम, अब मैं आपसे कहूं कि एवरी मूविंग पार्टिकल है वेव एसोसिएटेड, मतलब अगर हम चल रहे हैं तो हमारे अंदर वेव है, तो ऐसा अपनी बॉडी पर मत लगाइएगा, क्योंकि आपकी बॉडी पर ये वैलिड ही नहीं है, तो आप बॉडी पर क्या लगाएंगे। तो एवरी मूविंग पार्टिकल हैविंग वेव एसोसिएटेड लैम्डा इक्वल टू h/p। फॉर आवर बॉडी लैम्डा की वैल्यू बहुत 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 छोटी होती है, जिस कारण से इनसिग्निफिकेंट होता है, मतलब ये वैलिड नहीं है। वहीं अगर फॉर इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल पर, जैसे फॉर इलेक्ट्रॉन पर अगर आपने इसको अप्लाई किया
तो वहां पर लैम्डा की वैल्यू जो होती है 7.33 एंगस्ट्रॉम आती है, जो कि बड़ी वैल्यू है, जो कि क्या है, बड़ी वैल्यू है। तो ये जो वैल्यू है ये क्या है, सिग्निफिकेंट है। ये वैल्यू क्या थी, इन सिग्निफिकेंट थी। तो आपको पता चल गया होगा कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस अब किस पर वैलिड है, अपने बॉडी पर नहीं लगा सकते हैं, नहीं तो अगर अपने बॉडी पर लगाएंगे तो आप देखेंगे कि लैम्डा की वैल्यू बहुत कम आएगी, इसको आप मेजर ही नहीं कर सकते। इसीलिए इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल पर इसको अप्लाई करेंगे आप, कि अगर अपने बॉडी पर लगा दिया तो देखिए मैं तो चल रहा हूँ तो मेरे अंदर भी वेव होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल के लिए वैलिड है, वहाँ पर लैम्डा की वैल्यू सिग्निफिकेंट होती है, थोड़ी बड़ी आती है। वहीं अपने बॉडी पर लगा देंगे तो इसकी वैल्यू बहुत छोटी आएगी, तो अपने बॉडी पर इसको नहीं लगा सकते। तो ये है आपका डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस, लैम्डा इक्वल टू h/p। अगर इसको अगर आगे लिखना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसको हमको आगे लिखना है तो चलिए ऊपर वाले पोर्शन को थोड़ा इरेज कर देते हैं। तो लैम्डा इक्वल टू तो हो गया h/p। अगर अब यहाँ पर हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं h/mv। m क्या होता है, p क्या होता है, मोमेंटम, मोमेंटम होता है ना, मास इनटू वेलोसिटी, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। वहीं अगर हमको इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ एक्सीलरेटेड पोटेंशियल लिखना रहे तो क्या करेंगे हम, तो देखिए ये जो इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ एक्सीलरेटेड पोटेंशियल है, इसको आप याद कर लीजिए, क्योंकि यहां से 100% पॉसिबिलिटी है बोर्ड में क्वेश्चन पूछने की। 2022 में क्वेश्चन पूछा था, यही क्वेश्चन था, लैम्डा इक्वल टू h/p। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा था कि इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी का टर्म्स में पूछा था। अगर आपको फार्मूला नहीं पता रहेगा तो आप कैसे निकाल पाएंगे, तो यहाँ पर आपको जो फार्मूला मैं बताऊंगा उसको आपको लर्न होना चाहिए। तो चलिए उसको डिराइव करते हैं इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अब इतना हम इरेज कर देते हैं, तब तक आप इतना नोट आउट कीजिए। तो चलिए अब इतना इरेज कर देते हैं। तो देखिए एज वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv² होता है। तो अभी हमने पढ़ा कि p इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, p/m, यही हो जाएगा ना। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की जगह 1/2 या p/m, p तो इसको लिख सकते हैं p² इंटू m²। तो यहाँ से एक m से m कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपकी काइनेटिक एनर्जी है। तो यहां से आप यह देख सकते हैं कि अगर हम p² को देखें तो p² की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, अंडर रूट में 2m काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो गई ना। p की वैल्यू जो होगी अंडर रूट 2m के के बराबर हो जाएगी। अगर हम p को की बात करें, अगर p² की बात करें तो ये वैल्यू हो जाएगी 2m के हो जाएगी। तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 2m के। अब यहां पर जो p की वैल्यू आई है यहां पर पुट कर दीजिए, तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इस नीचे इसको अब हम लिखते हैं। यानी अभी हमने देखा कि लैम्डा इक्वल टू था h/p। अगर हम p की जगह वैल्यू को पुट करें ये वाला तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2m के। तो ये हो गया इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये किसके टर्म्स में हो गया, तो ये हो गया इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी के। वहीं अगर मैं आपसे पूछूं इन टर्म्स ऑफ एक्सीलरेटेड पोटेंशियल बताइए तो क्या होगा, तो चलिए उसकी भी बात कर लेते हैं। यानी अगर मैं आपसे पूछूं इन टर्म ऑफ एक्सीलरेटेड पोटेंशियल बताइए, तो देखिए एक्सीलरेटेड पोटेंशियल मतलब मान लीजिए तो क्या था, यहाँ से इसमें 0 पोटेंशियल था, यहाँ पर v पोटेंशियल था, यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है जिसका 0 पोटेंशियल है, यहाँ से यहाँ तक गया v पोटेंशियल लेकर, तो इसको कुछ वर्क करना पड़ेगा और वो जो वर्क करेगा वो किसके फॉर्म में करेगा, q इंटू v के फॉर्म में। और यही जो वर्क होगा वहां पर वो किसके बराबर हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के बराबर। यानी हम यह कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी q इंटू v होगी। तो हम क्या करेंगे, ये जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इक्वल टू qv आई, अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की जगह वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो लैम्डा इक्वल टू था h/√2m ke। तो हमने देखा कि जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है वो किसके बराबर है, qv के बराबर है। तो इसको आप यहाँ पर अगर आप पुट करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू जो आएगी वो हो जाएगी h/√2m qv।
तो ये आ गया इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेटेड पोटेंशियल, ये वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेटेड पोटेंशियल। तो यहाँ पर आपने 4 फार्मूला अभी देखा कि लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, फिर उसके बाद लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम बी, फिर देखा लैम्डा इज इक्वल टू अंडर रूट 2 एम के ई। ये अंडर रूट 2 एम के ई रिप्रेजेंट करता है इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। वहीं इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेटेड पोटेंशियल की बात करें तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 2 एम क्यू ई, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2 एम क्यू भी। तो इतना अब हम इसके आगे अब देखिए, जो इतना फार्मूला मैंने आपको बताया है उतना मैं आपको फिर से लिख देता हूं एक बार। और देखिए अगर आपको कोई वेलोसिटी दिया रहे, कहीं वेलोसिटी दिया रहे तो लैम्डा की वैल्यू पूछेगा, तो लैम्डा की वैल्यू होती है रूट में 150 अपॉन में भी। और ये जो वैल्यू होती है लैम्डा की वैल्यू जो आती है वो किस में आती है, इन एंगस्ट्रॉम में आती है। तो अगर कहीं वेलोसिटी दिया रहे तो ये वाले फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। आप किसका इस्तेमाल करेंगे, ये वाले फार्मूले का इस्तेमाल। वहीं अगर फॉर इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल की बात करें तो क्या होगा, तो तब तक मैं आप इतना नोट आउट कीजिए, इसके बाद मैं आपको आगे बताता हूं। तो चलिए हम इतना इरेज कर देते हैं, ऊपर के पोर्शन को हम इरेज कर देते हैं। चलिए तो देखिए अगर आपको कोई पोटेंशियल दिया रहे और आपसे अगर कोई वेलोसिटी दिया रहे, आपसे लैम्डा की वैल्यू पूछे तो ये वाला फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे और ये वैल्यू आती है इन एंगस्ट्रॉम में। वहीं फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा की वैल्यू हो जाती है 12.25 अपॉन रूट भी, और ये वैल्यू जो आती है वो भी किस में आती है, इन एंगस्ट्रॉम में आती है। तो अभी तक हमने, और ये जो फार्मूला है फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है, ये वाला फार्मूला जो है। तो अभी तक हमने कौन कौन से फार्मूले पढ़े हैं उनको अभी एक साथ लिख लेते हैं। तो देखिए हमने अभी पढ़ा कि जो लैम्डा होता है वो होता है एच बाई पी, फिर इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं एच बाई एम बी, फिर इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं एच बाई अंडर रूट 2 एम के ई, फिर इसको अगर हमको आगे लिखना है तो लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेटेड पोटेंशियल, तो क्या वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में 2m क्यू भी, ये हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेटेड पोटेंशियल। यानी हमने क्या क्या बात किया उसको चलिए इतना इरेज कर देते हैं नीचे वाले पोर्शन को। तो देखिए ये तो हो गया आपका मास इनटू वेलोसिटी, तो मोमेंटम के टर्म में हो गया। ये हो गया इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये हो गया इन टर्म ऑफ एक्सेलरेटेड पोटेंशियल। अब देखिए इतना अगर आपको फार्मूला पता रहा तो आप डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के अगर कोई जेई का भी क्वेश्चन, चाहे वो एडवांस का भी क्वेश्चन हो, अगर इतना फार्मूला आपको पता रहा तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि इतना ही फार्मूला डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में है जो कि बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इतना फार्मूला आपको लिखना। देखिए बोर्ड में क्वेश्चन आया था, तो अगर बोर्ड में क्वेश्चन आए तो अगर आप ये पहला अगर इतना फार्मूला लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, फिर उसके बाद एच अपॉन एम भी, फिर एच अपॉन अंडर रूट 2 एम के ई, फिर एच अपॉन 2 एम क्यू भी, अगर इतना लिख देते हैं तो आपको पहला इंप्रेशन का एग्जामिनर का बनेगा, आपको नंबर देगा। तो इन फार्मूले को आपको रट लेना है, या याद करना चाहें या डिराइव करना चाहें, इसको आप किसी तरह से इतना फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए। तो डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस क्या था कि एवरी मूविंग पार्टिकल हैविंग वेव एसोसिएटेड विथ इट। तो देखिए मैं आपको केमिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ, जहाँ पर मैंने आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो चैप्टर है वो इन डिटेल पढ़ाया है, जिसमें वर्नर थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अगर उसको आप देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में पढ़ा है, मैंने उसको 3-4 बार इस वीडियो को यूट्यूब पर पढ़ाया है। वहीं डीएनए ब्लॉक को भी मैंने एक्सप्लेन किया है, पढ़ाया है, तो उसको भी अगर आप देखना चाहते हो देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने आपको 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज का शॉर्ट ट्रिक कैसे लर्न करते हैं, उसी तरह एफ ब्लॉक एलिमेंट, हाउ टू डू इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट कैसे करते हैं उसको भी मैंने आपको बताया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।